बिस्मिल्लाह सेंटर से जिन स्टूडेंट्स ने वर्डप्रेस में अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो किस तरह प्रेजेंट करेंगे उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी फाइल्स होनी चाहिए जो कि आप प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते वक्त साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ्लैश अपनी ओपन करता हूँ। इसके बीच में देखें दो फाइल्स हैं। एक तो फोल्डर है जिसके अंदर वर्डप्रेस की तमाम फाइल्स हैं, और एक एसक्यूएल की फाइल है जिसके अंदर मेरे टेबल्स और डाटा है। ठीक है, तो सेकंड चीज़ आपको क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए जब आप प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जाएंगे। एक तो आपको पता होना चाहिए डेटाबेस का नेम, दूसरा आपको आपकी डायरेक्टरी का नेम पता होना चाहिए। डायरेक्टरी कौन सी होगी? जिसके अंदर आपकी वर्डप्रेस की सारी फाइल्स हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको म्यूज़ियम का फोल्डर दिखाया है, तो म्यूज़ियम जो है वो इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी का नेम है। ठीक है, इसके अलावा यूज़र नेम और पासवर्ड आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप फ्लैश लगाएंगे जाके प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हुए पीसी में फ्लैश लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इस फोल्डर को जो है वो आप कॉपी कर लेंगे या कट कर लेंगे। अगर आप कट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो कट करने से ट्रांसफरिंग टाइम है वो कम लगेगा। तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको कट कर लें। तो उसके बाद आप कहाँ पे जाएंगे? उसके बाद आप जाएंगे सी में, वेब में और डब्ल्यू के फोल्डर में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अगेन बताता हूँ, देखें सी में जाएंगे आप, वेब में, डब्ल्यू के फोल्डर में, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे इस फोल्डर को। ठीक है, तो जब जितनी देर में ये जो डाटा है कॉपी होता है, इतनी देर में आप क्या करेंगे, आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो यूआरएल बार है इसमें आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, और आप इंटर प्रेस कर देंगे। तो इंटर प्रेस करने से आप php माई एडमिन में चले जाएंगे। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्रिएट न्यू डाटाबेस। आप अपनी डाटाबेस क्रिएट करेंगे जो कि आप वर्डप्रेस बनाते हुए आपने क्रिएट की थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको आपकी डाटाबेस का नाम याद होना चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है म्यूज़ियम के नाम से, जो प्रोजेक्ट है ये कामरान ने बनाया है। तो कामरान डाटाबेस के नाम से इसकी जो डाटाबेस है वो है। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे डाटाबेस का नेम लिखता हूँ, कामरान डाटाबेस। ठीक है, और आप क्रिएट कर देंगे। इसके बाद आप इंपोर्ट पे जाएंगे और अपने टेबल्स और डाटा को इंपोर्ट करेंगे। वो डाटा है किस फाइल में? वो ये एसक्यूएल की फ़ाइल में होगा। ठीक है, तो आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप गो पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे ये डाटा देखें इंपोर्ट हो गया है। नेक्स्ट आप जो है वो अगेन जाएंगे यूआरएल बार में। ठीक है, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट। उसके बाद आपको अपनी डायरेक्टरी का नेम, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पता होना चाहिए। तो ये म्यूज़ियम है, इसकी इस प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है उसका नेम, तो मैं वो टाइप करूँगा। तो आपको उस डायरेक्टरी का नेम पता होना चाहिए। तो आप इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे 1-2 सेकंड के बाद आपके पास ये जो पूरी साइट है आपकी ये ओपन हो जाएगी। साइट ओपन होगी तो आप एक दफ़ा इसका व्यू करवाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक, जो आपका होम पेज होगा या जो भी है। ठीक है, और इसके बीच में जो आपने डाटा डाला है उसके बारे में थोड़ा सा आप साथ साथ उनको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद अगेन आप जाएंगे ऊपर, और जो मेन्यूज़ हैं आप बारी बारी इनको ओपन करके, ठीक है, और बताएंगे कि इसके बीच में जो आपने डाटा डाला हुआ है वो किस किस्म का डाटा जो है वो डाला हुआ है। ठीक है, मेन्यूज़ में जो है वो किस किस्म का जो डाटा है वो डाला हुआ है आप लोगों ने, वो सारा का सारा आप उनको ब्रीफ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जिस तरह प्रोग्राम है मीडिया सेंटर है, तो मीडिया सेंटर का मेन्यू आपने क्यों बनाया, उसके बीच में डाटा किस किस्म का डाला हुआ है वो आप उनको बताएंगे। ठीक है, तो ये सारे मेन्यूज़ आप ओपन करेंगे। ठीक है, फ़ोटो गैलरी ओपन करेंगे, म्यूज़ियम, और इस तरह कॉन्टैक्ट अस पे जाके आप एक दफ़ा उनको ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भी व्यू करवाएंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप जब ये सारी साइट विज़िट करवा चुके होंगे उसके बाद आप अगेन जाएंगे यूआरएल बार में, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश म्यूज़ियम
जो आपकी डायरेक्टरी का नेम है, ठीक है। उसके बाद आप स्लैश डालेंगे और आप यहाँ पे टाइप करेंगे WP एडमिन और आप इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे 1-2 सेकंड के बाद आपके पास डैशबोर्ड लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए, जैसा कि हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो यूज़र नेम है वो है जी कामरान, और पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन होंगे हम तो डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप उनको डैशबोर्ड का व्यू करवाएंगे। डैशबोर्ड का व्यू करवाएंगे कि उसमें आपने क्या क्या काम किया है डैशबोर्ड के ज़रिए अपनी साइट में। आप बताएंगे जी मैंने पेजेस क्रिएट किए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट्स की हुई हैं तो पोस्ट के बारे में बताएंगे। पोस्ट को मैनेज करना बताएंगे, किस तरह मैनेज की जाती हैं अगर आपने ये काम किया हुआ है, ठीक है। मीडिया के बारे में बताएंगे कि आपने किस तरह इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो ऐड की हैं, ठीक है। कमेंट्स के बारे में बताएंगे कि जो आपको कमेंट्स आए हुए हैं अगर कोई भी, तो यहाँ से आप इम्प्रूव अनइम्प्रूव करके या इस तरह आप उनको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, ठीक है। प्लगइन्स को यूज़ किए हैं तो वो आप बताएंगे, जिस तरह ये रिस्पॉन्सिव स्लाइडर के नाम से स्लाइडर यूज़ हुआ है इसके अंदर, तो ये एक प्लगइन है। इसके बारे में बताएंगे कि हमने ये यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा यूज़र्स कितने हैं, अगर एक ही यूज़र है तो उसके बारे में आप ब्रीफ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आप इस पर एडिट पे क्लिक करें तो ये जो है प्रोफाइल, या यूँ कह लें कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये आप उनको बता सकते हैं। यानी कि आप वर्डप्रेस के अंदर जो डैशबोर्ड है इसको जितना ब्रीफ कर सकते हैं वो आप करेंगे, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। अदरवाइज़ वो आपसे खुद भी क्वेश्चन कर लेंगे अगर उनको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी, तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपने कॉन्फिडेंटली आंसर देना है उनको, ठीक है। एक तो डरना नहीं है, वो प्रेशराइज तो करते हैं लेकिन आप लोगों ने कॉन्फिडेंस से जो है वो आंसर देना है। अगर कोई मसला आ जाता है प्रोजेक्ट में, बाज़ का जो है वो पिक्चर्स शो नहीं होती, प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे थे तो पिक्चर्स शो नहीं होती, तो आपने डरना नहीं है। उनको इस चीज़ का पता होता है कि जो इस किस्म के मसले हैं वो आते रहते हैं। तो ये है कि थोड़ा सा वैसे प्रेशराइज करते हैं, आपने ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना और कॉन्फिडेंटली हर चीज़ के आंसर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको लॉग आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीकाकार है प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने का। किसी को कोई मसला है तो मुझे इनबॉक्स भी कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है और मेरे नंबर पर मैसेज भी कर सकता है अगर उसके पास मेरा नंबर है तो, ठीक है। तो अल्लाह।